हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इसके पहले भी एक आध वीडियो आपके लिए बना चुके हैं जिसमें सुडो फोर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। तो सुडो फोर्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल बनाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हो तो उस मटेरियल में इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्योरी में और न्यूमेरिकल में डेफिनेटली लगभग हर बुक्स में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इसके बावजूद भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल बनाते हुए फंसते हैं। उनका एरर तो मैंने कम से कम काफ़ी देखा हूं कि एरर हो जाता है जब न्यूमेरिकली उससे सवाल पूछा जाए। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुडो फोर्स। तो देखो, एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो लिफ्ट से रिलेटेड सवाल होता है ना। लिफ्ट पे सुडो फोर्स का एप्लीकेशन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो मान लो ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट का फ्लोर है। लिफ्ट के फ्लोर में इधर मैं एक 8 kg का मास ले लिया। मान लो ये इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ब्लॉक है, उसके ऊपर मैं एक 4 kg का मास ले लिया, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया बी। और मान लो ये लिफ्ट अरेंजमेंट इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सवाल है, मान लो दिया हुआ है कि फाइंड force exerted by B on A। आपको पूछा गया कि भाई बताओ बी ए पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको एनएलएम का जो भी सवाल बनाएंगे, एनएलएम का सवाल बनाते समय आपको ये बहुत ही बारीकी से समझना है, ध्यान रखना है कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर और परफेक्ट, उसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका अगर फ्री बॉडी डायग्राम, आप जो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो अगर एरर हो गया तो जाहिर सी बात है आपका इक्वेशन राइटिंग गलत होगा और आंसर तो गलत आना ही है। तो चलो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। पहले ब्लॉक ए ले लिया जिसका मान लो मास 8 kg है। तो क्या होगा, ब्लॉक ए का वेट 8g डाउनवर्ड एज बिकॉज लिफ्ट को हम क्या करेंगे, ब्लॉक के लिए कंसिडर करेंगे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और हम थ्योरेटिकली क्या जानते हैं, जब कभी कोई मास खुद को नॉन इनर्शियल फ्रेम के कांटेक्ट में पाएगा तो वो सुडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ ब्लॉक ए देन डेफिनेटली विल एक्सपीरियंस सुडो फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन होता है मास ऑफ द बॉडी जिसमें सुडो फोर्स लग रहा है इनटू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है 2, जिसको सिंबॉलिकली ये लिख रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है तो सुडो फोर्स नीचे की तरफ होगा। अच्छा, ए ब्लॉक का डिस्कस कर रहे हैं तो देयर इज अ कांटेक्ट ऑन ए फ्रॉम द बॉटम सरफेस। तो बॉटम सरफेस से कांटेक्ट को मान लो मैं अपवर्ड दिखाया, लेट इट बी N1, और ए के ऊपर 4 kg है तो उसका कांटेक्ट लेट इट बी N2। ठीक है, सो दिस आर द टू फोर्सेस। N1 का कौन सा है, N1 जो फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, जो ब्लॉक ए के नीचे वाले सरफेस में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ऑल टुगेदर हम क्या जानते हैं कि जैसे हम सुडो फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं ना, सुडो फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं ऑन द मास विच इज इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो सुडो फोर्स को इंक्लूड कर लेने से क्या कन्वर्सन हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया कि ब्लॉक ए 8 kg का मास अब इनर्शियल फ्रेम में आ गया, इनर्शियल रेफरेंस में आ गया। इनर्शियल रेफरेंस का कहने का मतलब क्या है, नो अनबैलेंस फोर्स, जो भी है वो बैलेंसिंग है। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं all downward forces must be equal to the total upward force। तो N1 is the only upward force, that is equal to N2 plus 8 into G plus A। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया जो कि हम किसके लिए बनाए, हम A का यानी कि 8 kg मास के लिए बनाया। इसमें ऑब्वियसली N1 N2 दोनों में कुछ नहीं जानते तो एक इक्वेशन से काम नहीं होने वाला कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक बी यानी कि 4 kg वाला जो मास है उस पर वही एफवीडी करेंगे, वो भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के कांटेक्ट में ए प्लस बी दोनों ही हैं। तो बी जो 4 kg है उसका वेट 4g प्लस उसमें भी सुडो फोर्स 4a डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना। अच्छा, बी पर सिर्फ ए का कांटेक्ट है, बी के निचले वाला हिस्से पे, बॉटम ऑफ बी पे ए का कांटेक्ट है। तो यहां देखो बी ए को अगर N2 दिया था तो वाइस वर्सा N2 will be received by B, किससे, फ्रॉम A। अब सुडो फोर्स यहां भी काउंट हमने किया है ऑन ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के लिए जैसे सुडो फोर्स काउंट हो गया, नतीजा क्या होगा, ब्लॉक बी इज ऑल्सो बैक टू द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यानी कि बी के लिए भी फिर लिखेंगे N2 बराबर
4 इंटू जी प्लस ए। अब देखो यहां मेरे को सिर्फ एक अननोन n2 है, तो हम n2 को निकाल सकते हैं। यहां 4 इंटू जी को अगर 10 लेते हैं, ए का वैल्यू 2 दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 12 यानी 48 न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स बन रहा है एज द वैल्यू ऑफ n2। n2 का वैल्यू कितना बना? 48 न्यूटन। n2 b पे किधर लग रहा है? अपवर्ड, यानी कि कह सकते हैं ऑन बी बाई ए फोर्स इज 48 न्यूटन। मेरा यहाँ क्वेश्चन पूछने का मीनिंग क्या था? बाई बी ऑन ए। तो देखो बाई बी ऑन ए, तो जब ए और बी दोनों इनर्शियल रेफरेंस में आ गया, तो हम एज पर थर्ड लॉ के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं ना, एज पर थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ये बात हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है, ऑपोजिट है, तो यानी कि हमारा जो बी पे जो फोर्स लगा, बी पे जो कांटेक्ट फोर्स N2 लगा है ना, सिमिलरली ए पे भी, ए जो बी के नीचे है उस पे भी कांटेक्ट फोर्स N2 गया, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन। इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फोर्स बाई बी ऑन ए, और फोर्स बाई बी ऑन ए दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N2 जो कि हमने कैलकुलेट किया 48 न्यूटन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ जब हम लिफ्ट के अंदर 2 ब्लॉक रखे और सिस्टम को अपवर्ड एक्सेलरेशन करा रहे हैं। ठीक है, अब इसी में देखो हम लोग रिवर्स डिस्कशन भी करेंगे कि अगर यही वाला अरेंजमेंट, केस 2 ले लेते हैं इसको, यही वाला जो अरेंजमेंट हमने यहाँ लिया है, लिफ्ट और 2 ब्लॉक्स इन इट्स कॉन्टैक्ट, ब्लॉक ए ऑफ 8 kg एट इट्स फ्लोर सरफेस, और इधर बी जो है दैट इज 4 kg। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसी लिफ्ट को वही एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं डाउनवर्ड दे देता हूं, इफ आई प्रोवाइड द सेम अरेंजमेंट बट दिस टाइम इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, और फिर मैं वही क्वेश्चन को दोहराता हूं, फाइंड फोर्स बाई बी ऑन ए। ठीक है, बाई बी ऑन ए, वही फोर्स को मैंने दोहराया, यहाँ रिपीट किया ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि बी और ए के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या है। तो अगेन लिफ्ट बीइंग द एक्सेलरेटेड बॉडी, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो लिफ्ट विल बी ट्रीटेड टू बी द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फॉर बोथ ए एंड बी। तो यानी कि हम फिर से अगर मान लो बी को ड्रॉ करें, बी का एफबीडी पहले ड्रॉ करें, तो क्या होगा, फिर से सुडो फोर्स का कंसिडरेशन लेना होगा बी में। तो हम मान लो वो कैसे लेंगे, अब वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करना है, दैट इज 4g। अब चूंकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का खुद का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो सुडो फोर्स अब उसमें 4 इंटू ए अपवर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो बी पे बाई ए का कांटेक्ट है वो मान लो अब N2 डैश है, नेचर ऑफ कांटेक्ट ऑन बी बाई ए स्टिल अपवर्ड होगा, क्योंकि लोअर सरफेस में कांटेक्ट है, तो नीचे वाला सरफेस में फोर्स लगेगा तो वो ऊपर की तरफ होगा, तो दिस इज अपवर्ड। सुडो फोर्स अब बी में अपवर्ड, तो अगेन सुडो फोर्स के इंक्लूड हो जाने का मतलब है इट इज इन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है मैं फिर से वही बैलेंसिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट बात कर सकता हूं, N2 डैश प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 4g। तो यानी कि मैं N2 डैश को लिख सकता हूं, दिस इज 4g माइनस 4a, तो 4 कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 8 यानी 32 न्यूटन। जहां वो 48 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स बना था बी में ए द्वारा, अब वही बी में ए द्वारा, जबकि हमने ना तो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना ही ए और बी का मैग्नीट्यूड चेंज किया, हाँ सिर्फ रेफरेंस फ्रेम का यानी लिफ्ट का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज कर दिया। उसके वजह से सुडो फोर्स का डायरेक्शन ब्लॉक बी में डिफर कर गया और हमको कांटेक्ट फोर्स भी डिफरेंट आ गया। यानी कि यहां मैं फिर से कह सकता हूं फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू फोर्स बाई बी ऑन ए, दोनों एक ही बात है, बाई बी ऑन ए, एंड दैट इज इक्वल टू 32 न्यूटन। तो देख लिया कि लिफ्ट में अगर हम 2 ब्लॉक को रखते हैं और लिफ्ट को अगर एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट कराते हैं तो हमको क्या क्या कंडीशन, क्या क्या आर्गुमेंट मिलेगा कांटेक्ट फोर्स को जानने के लिए। ठीक है।